तो आपको लगेगा कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए, और मुझे लगता है 2-3 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे। तो ऐसी पुस्तक के हमारे रचयिता और जिन्होंने ये भी लिखा कि मैं वर्दीधारी था, उसके पास शब्दों का सीमित कोश होता है, ये भी लिखा है उसमें जो मैंने देखा। तो आपने इतना शानदार ये पुस्तक का यहाँ पर जो है एक रचना करी है, और एक आने वाले जो हमारे नवोदित उदयमान अधिकारी हैं उनके लिए भी, जो अभी आपने कहा कि कुछ न कुछ उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके जीवन में यही स्थित प्रज्ञ था कि जो उनके बोलने में उन्होंने कितनी सावधानी से बातों को घुमाया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है। और सच में मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने ये और इतना शानदार यहाँ पर ये संयोजन भी किया है कि, और इसमें मुझे मंच पर तो है ही एक से महानुभाव आप हैं, और मुख्य सचिव महोदया ने आपकी जीवन संगनी उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी और आपने उसका सारा श्रेय इनको दिया। तो आपको दिया तो थोड़ा बहुत श्रेय हम लोगों को मिल जाता है क्यों साथ में। तो हमारे पूर्व मुख्य सचिव रविशंकर जी, डॉक्टर सुधा जी, डीजीपी साहब और सुरेखा जी ने बहुत गागर में सागर भर दिया शुरुआत में ही। और सुरेखा जी के बारे में वैसे मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वो आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन हाँ, जो उत्तराखंड राज्य आज पूरे देश में हम लोग कई चर्चा में आते हैं कि समान नागरिक संहिता कि जो हमारा विधेयक है वो जल्दी विधेयक बनने के बाद लागू भी होने वाला है। तो उसमें आप भी उस कमेटी की मेंबर रही और बड़ा आपने परिश्रम किया अपने साथियों के साथ, सुरेखा जी। और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे सभी एक से एक महानुभाव मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जिनकी अनेक अनेक क्षेत्रों में अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपने बहुत दिनों बाद मुझे एक पूरे उत्तराखंड राज्य की एक क्रीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंजी में किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, माधुरी दीदी हंस रही है मुझे देख के, तो मैं सच कह रहा हूँ ना। तो प्रीतम भाई अभी पिछले दिनों वही स्थित प्रज्ञ जो आपने भी कहा, उस दिन आपने अपने पूज्य पिताजी के बारे में कहा था जब हम लोग पिछले कार्यक्रम में आए थे। तो आपने कहा कि जब सफलता होती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे पीछे कुछ न कुछ जो दुआएं होंगी, आशीर्वाद होगा, उसके कारण से वह भी स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में आता है। और सच में मैंने जब इसका नाम सुना ना सुरेखा जी, तो मैं भी एक दिन स्थित प्रज्ञ हो गया था किसी कारण से। अभी नहीं, मैं बहुत पहले, जब आपको लगता है कि दुनिया में या इस धरा पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो तब मुझे लगता है कि तब थोड़ा सा आपका जब सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ जाता है, और तब आप धरती से थोड़ा ऊपर भी उठ जाते हैं। और ये जब पुस्तक की रचना करते हैं हमारे साहित्यकार लोग, कविताएं लिखते हैं, तो वो भी एक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, और उनका सीधा कनेक्शन जो है ऊपर वाले से हो जाता है। उसमें उनको लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उस समय में सीधे जब हमारा उस प्रभु से सीधे संबंध हो जाता है, तो वह स्थिति भी स्थित प्रज्ञ हो जाती है। और ऐसी स्थिति का अनुभव भी स्वयं नहीं होता है, ऐसी स्थिति का अनुभव भी प्रभु की कृपा से ही हो पाता है, जिन पर प्रभु की कृपा होती है। तो मैं आज आप सभी विद्वत जनों का आप सबके समक्ष आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और आदरणीय रतूड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबका आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप सबका सानिध्य प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सच में ये पुस्तक बहुत ही विशिष्ट है।
और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि रतुड़ी जी बचपन में कहाँ आ गए थे। मसूरी में आपने पढ़ाई शुरू करी, अपने पिताजी के बारे में आपने लिखा कि उन्होंने जो है 500 रुपए की पगार उनको महीने की मिलनी शुरू हुई, और उस समय में मतलब जो A1 क्लास के अधिकारी होते थे उनको जो है 350 रुपए मिलते थे। तो और बचपन में आपने लिखा, और मैं आज सवेरे की घटना बता रहा हूं। मुझे ध्यान आया कि मुझे आज आपकी पुस्तक के विमोचन पर रहना है। तो मेरा पुत्र भी 11 साल का है, तो वो मेरे को सवेरे स्कूल जाने से पहले मिल के जाता है। तो मैं उसको कह रहा था कि तुझे मैं जो है IMA की पासिंग आउट परेड दिखाने ले जाऊंगा क्योंकि इन्होंने उसमें लिखा था। और मैं सच बताऊं तो वैसे बड़ा कठिन होता है कि आप लोग अपनी गृहस्थी वहां बना रहे थे बरेली में जब आप ASP होके गए, और राधा जी वहां 2 दिन के लिए आई। इस पुस्तक में आपने नहीं कहा, मैं कह देता हूं तो उज्जैन से आई हैं आप, महाकाल की नगरी से, कि 2 दिन में इनके लिए स्टोव खरीदना है, और इन्होंने 6 कुर्सियां खरीदी, और छोटा एक पर्दा लगाया कि पीछे का कमरा जो है पूरा खाली दिखाई दे रहा था।